हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी इसमें आपकी मंथली बनेगी। जो बेसिक स्टार्टिंग है वो 50,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें किसी भी स्ट्रीम से कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है तो वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। वुमेन के लिए, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। तो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, इसकी सारी जानकारी आगे हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सेक्टर 26, चंडीगढ़। और इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। अलग अलग विभागों में ये भर्ती है, अलग अलग पोस्ट के लिए, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो एक बार हम जो है पोस्ट ऑफ डिटेल वगैरह को कवर कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 231/2024, जिसमें कि अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे लेवल 7 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी 44,900 रुपये से। और इसके लिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है ऑन डिप्यूटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओपन सेलेक्शन। एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपका, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो मिनिमम 55% अंकों के साथ विद SAS आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। और करके और भी कंडीशन दी गई है, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो कॉमर्स में या अकाउंटिंग में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ आपने SAS क्वालिफाई किया हुआ हो। और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द ग्रेड पे ऑफ ₹2800 of 6th CPC in government institution and organization, out of which 5 year should be in handling accounts and preparation of budget and maintaining the accounts। तो इन सब में जो है आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और करके और भी कंडीशन दी गई है, तो आप जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको जो है नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, पैकेज वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और नॉलेज अबाउट इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीडर। बाकी एज लिमिट है इसमें 45 ईयर, ओनली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसमें बताया गया है प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू अपॉइंटमेंट ऑन डिप्यूटेशन। और बाकी अब एडवर्टाइजमेंट दूसरी हम कवर कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 232/2024 और ये सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है ग्रेड 2, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे लेवल 6 की जॉब है और जो इसमें बेसिक मंथली सैलरी स्टार्टिंग है वो 35,400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में इन द ग्रेड पे ऑफ ₹2800 या फिर इसके इक्विवेलेंट। एज लिमिट है आपका 40 साल से अबव नहीं होना चाहिए। और मतलब इन पोस्ट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। अब कवर कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 233/2024, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 5, जो जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 1 वैकेंसी और SC के लिए 1 वैकेंसी है। पे लेवल 6 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 35,400 रुपये से। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइन आउट ऑफ विच 3 ईयर एज जूनियर स्टेनोग्राफर। और करके और भी कंडीशन दी गई है, तो देख लें आप इसमें से जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट।
एंड अब एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 234/2024। तो ये एस्टेट असिस्टेंट की पोस्ट है और इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे लेवल 5 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 29,200 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग वर्क। तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। एज लिमिट है इसमें आपकी, मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। अब है एडवर्टाइजमेंट नंबर 235/2024 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट है। 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक ओबीसी की पोस्ट के लिए है। पे लेवल 5 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 29,200 रुपये से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया हुआ हो या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। एज लिमिट है आपकी मैक्सिमम 35 ईयर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 236, जो पोस्ट नंबर 235/2024 है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और अप्लाई आराम से कर सकते हैं। अब है एडवर्टाइजमेंट नंबर 236/2024 सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1। पे लेवल 4 की जॉब है। मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी 25,500 रुपये से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। सबसे अच्छी बात है कि इस पोस्ट के लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है आपका मैक्सिमम, जो आपकी एज है वो 35 ईयर रखी गई है। अब कुछ कंडीशन वगैरह दी गई हैं सर्विस की, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। द इंस्टीट्यूट इज़ governed by the rules and regulation of the NITTTR Society in force amended from time to time and is fully financed by Ministry of Education, Government of India, New Delhi। तो ये तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। बाकी इसमें जो है आपको अपॉइंटमेंट होगा आपका जो इसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। पे एंड अदर अलाउंस विल बी एडमिसिबल एज, तो इसमें जो आपको अदर अलाउंस वगैरह है वो भी दिया जा सकता है। और बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये हम देख लेते हैं। प्लीज़ रीड केयरफुली दीज इंस्ट्रक्शंस बिफोर अप्लाइंग। तो अप्लाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे आप केयरफुली तरीके से पढ़ लें और अच्छे से पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। कोई मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 18 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे। तो शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको आवेदन करना, यानी लास्ट डेट से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और बाकी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है और जो एक्टिवेशन ऑफ लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का लिंक है वो ओपन हो गया है 11 मार्च 2024। एंड एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह रखी गई है, तो ये देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 750 रुपये है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड पे द एप्लीकेशन फ़ीस। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है और अलग अलग फ़ीस लगेगी। एप्लीकेशंस विदाउट फ़ीस विल बी समरेली रिजेक्टेड। अगर विदाउट फ़ीस के जो है एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नो एप्लीकेशन फ़ीस रिक्वायर्ड SC ST और PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है। अब है एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एज काउंट होगी वो 18 अप्रैल 2024 के बेस पर होगी और एज रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी को दिया जाता है, तो कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है।
बाकी इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो उसकी लिस्ट भी यहाँ दी गई है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो नीचे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है वो आपको कॉपी को स्कैन करके ही अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ एज यानी बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि 10th क्लास सर्टिफिकेट हो सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी मार्कशीट जो भी आपने किया है इससे रिलेटेड, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी एंड लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ विद नेम एंड डेट इम्प्रिंट, तो आपके नाम के साथ आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशन इफ़ एप्लीकेबल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आगे और देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स बचा हो तो। Candidate applying for the post should ensure that they fulfill all eligibility condition for recruitment to the post. Their admission to all the stage of the recruitment process will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligible condition. Mere issue of e-admit card to the candidate will not imply that his and her candidature has been finally accepted by the institute. बाकी आपका जो कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ 1 फ़ोटो आईडी कार्ड, जिसमें कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इसमें हो सकता है। एंड द डिटेल ऑफ दिस फ़ोटो आईडी कार्ड विल हैव टू प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. This photo ID card will be used for all future reference and the candidate is advised to carry this photo ID card while appearing for written test and document verification and domain skill test. बाकी the photograph uploaded by the candidate should not be more than 10 days old from the start of the online application process. Ensure that the name of candidate and the date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph. The candidate face should occupy 3/4 of the space in the photograph. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है तो इसे देख लेते हैं। रिटन टेस्ट एंड डोमेन स्किल टेस्ट, तो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डोमेन स्किल टेस्ट होगा। विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो आपका रिटन टेस्ट वगैरह होने वाला है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यानी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, तो इसका आप ध्यान रखें। और रिटन टेस्ट एंड डोमेन स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट इन चंडीगढ़ ओनली। डोमेन स्किल टेस्ट शैल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो जो डोमेन स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क्स 2 आवर ड्यूरेशन, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा। विद 40 मार्क्स एज मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, तो 40 मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर रखा गया है। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डोमेन स्किल टेस्ट होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका, हर एक गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एंड डोमेन स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो डोमेन स्किल टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, और आगे और भी है। बाकी ये अपने अकॉर्डिंग जो है 1:15 के रेशो में जो है कैंडिडेट को कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डोमेन स्किल टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट को मार्क्स ऑब्टेन होंगे उनके बेसिस पर, और in case the number of candidate who qualify the written test is less than 15, only candidate who qualify the written test will be called for document verification in that particularly category. बाकी जो डोमेन स्किल टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा,
कैंडिडेट मस्ट स्कोर ए मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स। तो कैंडिडेट को जो है कम से कम 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और बाकी डोमेन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट विल बी कंडक्ट टू एक्सेस द प्रेस्क्राइब्ड शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड। तो जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें आपका डोमेन स्किल टेस्ट के बाद आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट कराया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली। तो इन सब के आधार पर जो है फाइनल आपकी लिस्ट बनेगी, किस प्रकार से जो है आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये सारी आपकी डिटेल दे दी गई है। और बाकी ये वेटेज वगैरह बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए और क्या क्या वेटेज दिया जाएगा, क्या रिमार्क्स दिए जाएंगे। तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। बाकी आपका जो इंटरव्यू वगैरह है उसके लिए जो आपका खर्चा वगैरह होगा तो उसके लिए कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। और ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एंड आर प्लेस्ड इन द मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास कर लेंगे फिर उनके नंबर के आधार पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डोमेन स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। अब देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जो है होम पेज पर, तो यहाँ आपको देखेंगे राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान NITTTR चंडीगढ़, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिक्रूटमेंट आई है। और सीधा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ टेंडर। तो हमें जो है जॉब्स वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वगैरह ओपन हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।